मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हमको मोबाइल वैन भी दी गई है, जिसका अभी अभी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रयोगात्मक रूप में हमने 3 जगह उसको भेजा भी है, एटा, आंवला और बहेड़ी। अपनी उम्र को अच्छे से देखें, माता पिता का नाम, आपके खुद का नाम, आपका पता, ठीक। उसके अलावा आपका थाना। राजेंद्र नगर जो है वो प्रेम नगर थाने में आता है, लेकिन कई कई बार आवेदक गलती से इज्जत नगर थाना भर लाते हैं, तो वो फाइल गलत हो जाती है। तो कम से कम अपना थाना बिल्कुल सही भरा जाए ताकि फाइल रुके ना। आवेदकों के पास पहुंचने के लिए हमने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का इनॉग्रेशन कराया था। तो उसमें हम लोगों के 8 पीओपीएस के अभी चल रहे हैं। पासपोर्ट बनवाना अब थोड़ा और आसान कर दिया गया है। दूर दराज के शहरों से यूपी की जिला बरेली में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर से मोबाइल वैन पहुंचेगी और आवेदकों की प्रक्रिया पूरी कराएगी। ऐसा फिलहाल एटा, संभल, आंवला और बहेड़ी के आवेदकों के लिए किया जा रहा है। किन वजहों से पासपोर्ट दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसा क्या करें कि पासपोर्ट आसानी के साथ बन जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़े। पासपोर्ट से जुड़ी दारिर हिंदी की खास रिपोर्ट देखिए। हम लोग इस समय मौजूद हैं बरेली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में और आइए जानते हैं कि अगर किसी को पासपोर्ट बनवाना है तो उसको क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किसके तहत वो एक बार में अपना सुगम तरीके से पासपोर्ट बनवा सकता है, और पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा अब लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी, उनसे जानेंगे कि क्या वो मापदंड हैं जिनको लेकर आप अपना एक बेहतर तरीके से पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप पासपोर्ट पा सकते हैं। सर, क्या क्या वो तमाम चीज़ें होती हैं जिनको हमें आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए और ताकि हमारे जो पासपोर्ट है उसमें कोई रिजेक्शन वगैरह ना लगे? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जी। सबसे पहले तो हम अपने प्रयासों के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारा प्रयास ये रहता है कि जहाँ तक हो सके सुविधाएं आवेदकों को सबसे अच्छे रूप में मिल जाए। तो इससे सबसे पहली बात तो यही है कि उनके आवेदन का सबमिट होना, कि मतलब वो फॉर्म हर किसी का जमा हो जाए। जी। तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र बना था। उसमें हम लोग ने पहले पूरे 13 जिले की फाइलें जमा की जाती थी, पर ये पाया गया कि कई सारे आवेदकों को बड़ा परेशानी भी आती, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इतनी दूर से यहाँ आके फाइल जमा करने के लिए। तो आवेदकों के पास पहुँचने के लिए हमने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का इनॉग्रेशन कराया था। तो उसमें हम लोगों के 8 पीओपीएस के अभी चल रहे हैं। उसमें फाइलें बहुत अच्छे से जमा हो रही हैं और मुझे खुशी है ये आपको बताने में कि फाइलें लोगों की सुविधाओं के अनुसार हो भी रही हैं, लोगों पे पासपोर्ट पहुंच रहे हैं उनके यहाँ आए बिना, कि हम फाइल वहाँ जमा करा लेते हैं, फाइल प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा अपनी मोबिलिटी मतलब पहुंच को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हमको मोबाइल वैन भी दी गई है, जिसका अभी अभी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रयोगात्मक रूप में हमने 3 जगह उसको भेजा भी है, एटा, आंवला और बहेड़ी। और खुशी है इस बात को बताने में कि हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। इसी के आगे बढ़ते हुए अब हम दूसरी और जगहों को भी देख रहे हैं जहाँ पे हम अपनी मोबाइल वैन को भेज सकें और टोकन्स अच्छे से प्रोसेस हो सके एप्लीकेंट की। अब बाकी मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो भी अगर आप अपना फॉर्म भरवाते हैं तो कृपया करके अपने फॉर्म को प्लीज़ बहुत गौर से देखिए, क्योंकि पासपोर्ट पर जब वो छपेगा तो ये चीज़ नहीं कि फॉर्म भरने वाले ने गलती कर दी। सबसे पहली बात, आप अपना फॉर्म खुद ही भरें। नहीं भरते हैं तो भरे हुए फॉर्म को काफ़ी अच्छे से देख लें, अपनी उम्र को अच्छे से देखें, माता पिता का नाम, आपके खुद का नाम, आपका पता, ठीक। उसके अलावा आपका थाना। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये श्योर नहीं होते कि हमारा जो घर है वो किस थाने के अंतर्गत आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ राजेंद्र नगर जो है वो प्रेम नगर थाने में आता है, लेकिन कई कई बार आवेदक गलती से इज्जत नगर थाना भर लाते हैं, तो वो फाइल गलत हो जाती है। तो कम से कम अपना थाना बिल्कुल सही भरा जाए ताकि फाइल रुके ना, इंक्वायरी उनकी गलत ना हो। इसके अलावा आवेदक के जो आधार कार्ड है उसमें स्पेलिंग्स को, जन्म तिथि को काफ़ी गौर से देखें। और ये तो चलता है एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जन्म तिथि के लिए यहाँ तो हाई स्कूल की सनद ली जाती है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पैन कार्ड,
वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इससे जन्म तिथि उठाई जा सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, इन कागज़ों में अगर स्पेलिंग्स अलग अलग नहीं होंगी, जन्म तिथि अलग अलग इंगित नहीं होंगी, तो आपकी फाइल में कोई परेशानी आने की मुझे कोई वो नहीं दिखती। आपको पासपोर्ट बिल्कुल समय से मिलेगा। ठीक है। अब मान लिया पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाकर उसने आवेदन कर दिया है, उसको एक अपॉइंटमेंट मिल गया है, जैसा कि टोकन जिसको कहा जाता है, उसके बाद फिर पूरी आगे क्या प्रक्रिया होती है? जिस दिन उसका आवेदन होता है तो अपने निर्गत समय पे वो जा करके अपनी फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ओरिजिनल और उसकी प्रतिलिपि अपने साथ रखेंगे। आपकी फ़ोटो अगर आवेदक 4 साल से छोटा है तब तो वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो चाहिए बच्चे की। जी। अगर 4 साल से बड़ा है तो फ़ोटो हम ही लेंगे, आपको फ़ोटो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पूरा बायोमेट्रिक होगा? पूरा बायोमेट्रिक भी वहीं पे होगा, फ़ोटो भी हम वहीं पे खींचेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्र? पासपोर्ट सेवा केंद्र, बालिक पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी, अच्छा। सब वहीं पे होगा। वहाँ खिंच जाने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सत्यापन और फाइल की जो ग्रांट करनी है, वो अनुमोदन जो होता है, वो सब वहीं पासपोर्ट सेवा केंद्र में हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में आपकी फाइल जमा होगी, जी। अनुमोदन और वो सब वो हम पीछे ऑफिस में बैठ के आपकी कर देते हैं। अच्छा, ऑफिस के साथ में अब वो आपका वही सेम काम मोबाइल वैन भी कर रही है? मोबाइल वैन भी बिल्कुल यही काम करेगी, जी। बिल्कुल यही करेगी। तो इस मोबाइल वैन से हम कितने जो है जिले कवर कर रहे हैं, कौन कौन से वो जिले हैं? नियमानुसार इस जगह से 150 किलोमीटर अभी के नियम के साथ 150 किलोमीटर के वृत्त के अंदर हम जिलों को कवर कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से जिले उसमें शामिल हैं? वृत्त के अनुसार देखें तो एटा, इस तरफ चले जाएं तो एटा तक पहुंच सकती है, जी। इधर मुरादाबाद, पीलीभीत। लेकिन जहां पे हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, मैं वहां ना करके जहां जहां नहीं है जी। उन जगहों को देख रहा हूँ। जी। जैसे कि एटा में अभी नहीं है, एटा हुआ, कासगंज हुआ, संभल हुआ अपना, और आंवला, बहेड़ी, ये मेरा इनका ध्यान है कि यहाँ यहाँ पे हम कवर करेंगे। कवर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से आप अपनी जो पासपोर्ट है उसके आवेदन करते समय ये सावधानियां अगर आप बरतते हैं तो आपको सुगम तरीके से आपका पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और वो आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। इस तरीके की ये तमाम मापदंड आप अपनाकर अपना जो पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया है उसको आसान बना सकते हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैब के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।